दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 4 राज्यों के अंदर मतगणना हो गई और इन चारों राज्यों की मतगणना का परिणाम भी लगभग स्पष्ट हो गया है जब शाम के 5 बजे हैं। तो मैं आपसे बात कर लूं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिल गई है। स्पष्ट बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ के अंदर एक बार फिर से 5 साल बाद वापसी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा गया था। अगर आपको बताएं कि 2003 से 2018 तक 15 साल तक जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसका नेतृत्व किया था डॉक्टर रमन सिंह ने। मुख्यमंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विधायक अब की बार भी बन गए हैं। तो क्या रमन सिंह पर दाव लगाएगी बीजेपी और या फिर अब की बार कोई नया चेहरा होगा? मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सा नेता ऐसा हो सकता है कि जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपना नेतृत्व दे देंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व था चुनाव में और उन्होंने कहा था कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। फार्मूला रंग लाया और बीजेपी अब अगले 5 साल के लिए फिर से सरकार बनाएगी। स्पष्ट हो चुका है, बहुमत मिल चुका है। हालांकि रमन सिंह का दावा तो खारिज नहीं हुआ मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन उतना मजबूत भी नजर नहीं आ रहा। अगर रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ की कमान किसको मिल सकती है? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी किसको ले सकती है? अगर पहले बात रमन सिंह जी की कर लें तो रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, हमने आपको पहले ही बताया। लेकिन रमन सिंह अब उम्र के जिस पड़ाव पर हैं और इसके अलावा रमन सिंह को क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाया गया था, ना उनकी जो फेस रीडिंग थी ऐसी लगती है कहीं वो हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर उनका जो पब्लिक ओपिनियन लिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भाजपा संगठन ने करवाया, उसके अंदर भी कहीं ऐसा नहीं है कि रमन सिंह के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए जनता ने कोई जनादेश दिया हो। ऐसे में क्या अरुण साव हो सकते हैं मुख्यमंत्री, या सरोज पांडे हो सकती हैं, लता उनसेड़ी हो सकते हैं, और या फिर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हो सकते हैं? कई नाम चर्चाओं में है। हालांकि चर्चाओं में नाम तो एक सांसद महोदय का था, बघेल साहब का भी, लेकिन काका खुद तो भले ही अब अपनी सरकार तो गवा बैठे, लेकिन काका ने भतीजे को हरा दिया, यानी कि विजय बघेल को हरा दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे पाटन से, और खुद चुनाव जीत गए भूपेश बघेल पाटन से। यानी कि अपने भतीजे, सांसद भतीजे को हरा करके विधायक तो बन गए, सरकार गवा बैठे हैं। और अब सरकार गंवाने के बाद कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, किसका दाव चल सकता है? विजय बघेल का नाम इसलिए कि अगर वो चुनाव जीतते तो कहीं वो भी दावेदार हो सकते थे। लेकिन अब जो प्रत्याशी दावेदार हो सकते हैं, जिन पर नाम चल रहा है, सबसे पहला नाम तो वही रमन सिंह। लेकिन रमन सिंह के नाम पर हमने आपको बताया कि स्पष्ट नहीं कह सकते कि रमन सिंह को दावेदार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी या रमन सिंह को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दे सकती है। अगर अगला नाम ले तो अगला नाम आता है अरुण साव का। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। सूबे में बीजेपी की जो चुनाव अभियान जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष भी रहे, उसकी अगुवाई भी की। 2003 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर सत्ता में आई तो उस समय भी पार्टी बिना CM फेस के चुनाव लड़ी थी, और तब चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने जब सरकार बनाई, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बार भी हालात कमोबेश वही हैं, उसी प्रकार का माहौल है। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के चुनाव में किसी को CM फेस बनाया था और ना अब की बार कोई CM फेस था। अगर बीजेपी सरकार बन रही है, जो क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, तो क्या मुख्यमंत्री पद पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का दावा मजबूत रहेगा? स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी है और अरुण साव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी थे और चुनाव के दौरान उन्होंने खूब अच्छे से काम भी किया। अब अगर जाएं तो क्या केवल प्रदेश अध्यक्ष होना, यानी कि क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 2003 में जब CM फेस घोषित नहीं किया था तो रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे तो CM बने, तो क्या केवल प्रदेश अध्यक्ष होना ही CM बना देने का या CM बन जाने का एक दावा बन सकता है? इसके साथ साथ बात चलती है जातीय समीकरण की, इसके साथ साथ बात चलती है क्षेत्रीय हालात की। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण भी अरुण साव के पक्ष में नजर आ रहे हैं। अरुण साव OBC वर्ग के हैं और साहू समाज से आते हैं। साहू समाज छत्तीसगढ़ की सियासत में मजबूत दखल रखता है। सूबे में साहू समाज की लगभग 13% आबादी है।
छत्तीसगढ़ में साहू समाज की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी रैली की थी और कहा था उस रैली के अंदर साहू समाज के लिए कि साहू समाज गुजरात का मोदी है। यानी कि जो गुजरात के अंदर मोदी का दर्जा है, कहा था कि साहू समाज का दर्जा वही है। तो इस लिहाज से देखें तो अरुण साहब का दावेदारी बहुत मजबूत बन जाती है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रहे, अपने जिस समाज से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, उनकी वोट 13% है और प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि मेरे बहुत नज़दीक हैं। अगला नाम ले तो सरोज पांडे का नाम लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के लिए सरोज पांडे का नाम भी रेस में शामिल हो सकता है। सरोज पांडे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं, 2 बार भिलाई की मेयर रही हैं, विधायक भी रही हैं। 2009 के आम चुनाव में बीजेपी की टिकट पर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थी, सांसद बनी थी। हालांकि 2014 की मोदी लहर में वो चुनाव हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। एक दावेदारी उनकी भी है। एक दावेदारी बृजमोहन अग्रवाल की है। रायपुर दक्षिण से लगातार 7 बार विधायक रहे, 8वीं बार फिर विधायक चुने गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बृजमोहन को रायपुर दक्षिण सीट से जो बीजेपी का अभेद्य किला है, माना जाता है कि वो अभेद किला इन्हीं की वजह से बना। स्वच्छ और स्पष्ट छवि के नेता के रूप में इनकी गिनती होती है और अग्रवाल समाज के नेता हैं और अग्रवाल समाज के नेता पर भी दावेदारी हो सकती है। अगर अगले नाम पर जाएं तो रेणुका सिंह का नाम भी लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, सभी जानते हैं, और डॉक्टर रेणुका सिंह भी आती हैं आदिवासी समाज से। इसी समाज से आती हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रही हैं। 2003 में पहली बार विधायक बनी थी। रेणुका को भरतपुर सोनहत सीट से चुनाव मैदान में उतारा है और चर्चा है कि पार्टी इन्हें मुख्यमंत्री बना सकती हैं। रेणुका सिंह जिला पंचायत की सदस्य भी रही हैं, विधायक भी रही हैं, सांसद भी रही हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा में महामंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं। यानी कि संगठन और सरकार दोनों में काम करने का अनुभव है और आदिवासी समाज से आती हैं। अगला अगर नाम ले तो लता उनसेडी का नाम है। लता उनसेडी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा हैं। लता 2003 के चुनाव में कोडागांव सीट से पहली बार विधायक बनी थी। महज 31 साल की थी जब वो पहली बार विधायक बनी और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बन गई। 2 बार विधायक रही हैं, 2 बार चुनाव हारी हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लता भारतीय जनता युवा मोर्चा की भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग भी समय समय पर आती रही है। राज्य का जब गठन हुआ, यानी कि छत्तीसगढ़ जब बना, तो पहले मुख्यमंत्री जो अजीत जोगी थे और अजीत जोगी के बाद किसी ने भी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आगे लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं। ऐसे में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी चेहरे पर दाव खेल सकती है, जिसके अंदर हमने आपको 2 नाम बता दिए। और अगर एक और नाम लें तो अगला नाम आता है ओपी चौधरी का। सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में ओपी चौधरी का नाम भी शामिल है। चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान भी आया था रायगढ़ में। अमित शाह ने ओपी चौधरी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आप ओपी चौधरी को जितवा दीजिए, मैं इनको बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। अब बड़ा आदमी बनाने का मतलब तो आप समझते होंगे। अमित शाह के बड़ा आदमी बनाने वाले बयान को लेकर अटकलें ये हैं कि इनको भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में लिया जा सकता है और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो फिर ये उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर मान लीजिए भूपेश बघेल तो चुनाव खुद तो जीत गए विधानसभा का, लेकिन अपनी पार्टी, उनकी पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई। कारण कुछ भी रहा हो, राजनीति के अंदर होता है जो जीता वही सिकंदर, लेकिन उनके मंत्री बड़ी संख्या में चुनाव हार गए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने वो ऐतिहासिक प्रदर्शन दोहरा दिया जिसके लिए कभी भी कोई भी ना तो चुनावी सर्वे कह रहे थे, ना एग्जिट पोल कह रहे थे, ना माना जा रहा था। इवन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ में मुश्किल हो सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का चुनाव परिणाम रहा और खासकर चुनाव जब हो गया था, इलेक्शन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावे करने शुरू कर दिए थे कि छत्तीसगढ़ भी भाजपा को चुनेगा। तो छत्तीसगढ़ ने भाजपा को चुना और अब भाजपा किसको चुनेगी? आपको हमने 2 नाम महिलाओं के भी दिए हैं। और एक बात और बताते चलें कि 2023 का जो ये विधानसभा चुनाव हुआ 5 राज्यों के अंदर, और जिन 4 राज्यों की गिनती हो गई, आप मान लीजिए कि
चारों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा और इन चारों राज्यों में अगर मान लें तो महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट दिया और महिला मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। यानी कि अगर महिला मतदाता को जिस प्रकार से वोट दिया और प्रधानमंत्री कह चुके हैं खुद भी कि 4 जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और अमीर, तो क्या महिलाओं पर दावेदारी अगर लगाई जाती है, अगर महिलाओं की तरफ सोचा जाता है, तो ये 2 नेता हमने आपको ये बताए और एक क्या अरुण साव भी दावेदार हो सकते हैं और या फिर रमन सिंह मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि अभी तो जश्न का माहौल है। आज के बाद जब कल ये सब कुछ चलेगा तो उसके बाद में तय होगा कि किसको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जब प्रतिनिधि वहाँ जाएंगे, पर्यवेक्षक जाएंगे, बैठकों का दौर चलेगा, सीएम फेस घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन चर्चा जरूर रहेगी कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कौन से नेता पर दाव खेल सकती है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।